हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीडलर्नोपीडिया। कैसे आप सब। मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज के यानी 24 और 25 जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको नई नई चीजें सीखने को मिले और आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन और भी बेहतर तरीके से होती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली न्यूज से। पहली न्यूज जो आपके लिए है वो है Kerala's Wayanad became first district in the country to provide basic documents to all tribal people। जो भी ट्राइबल कम्युनिटी के पीपल है, जो भी ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं यानी एसटी कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं, उनको 100% उनका डॉक्यूमेंटेशन हो गया है। जो बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो उनको प्रोवाइड करवा दिया है केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट ने। तो नाम याद रखना है आपको, वायनाड डिस्ट्रिक्ट पहली बार ऐसी डिस्ट्रिक्ट बनी है जिसने सबको बेसिक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसमें 6-7 डॉक्यूमेंट जो बेसिक होते हैं वो इन्होंने सबको प्रोवाइड करवा दिए हैं। आधार कार्ड, राशन कार्ड, उसके बाद बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट जो बेसिक होता है बिल्कुल, इलेक्शन आईडी यानी वोटर आईडी जो आपकी होती है वो, बैंक अकाउंट्स और हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब कुछ प्रोवाइड करवा दिया है एसटी कम्युनिटीज के 100% लोगों को। जो कि इन्होंने कैंपेन चलाया था जो नवंबर 2021 से ये कैंपेन चला रहे हैं, नवंबर 2021, ये देखिए तब से ये कैंपेन चला रहे हैं ABCD कैंपेन, जिसका मतलब होता है अक्षया बिग कैंपेन। A फॉर अक्षया, B फॉर बिग, कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटलाइजेशन, जहां पर इन्होंने मेन था कि सबको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे और जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे उसको डिजिटली सिक्योर करने का काम भी हमारा ही है, डिजिटली प्रोवाइड करने का काम भी हमारा ही है ABCD कैंपेन के थ्रू। तो इसके वजह से यहां पे वायनाड में ये आपको देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ी अचीवमेंट वायनाड के लिए यहां पर है। नेक्स्ट, डिजी लॉकर भी ये लोग साथ साथ प्रोवाइड यहां पर कर रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हम सिक्योर कैसे करेंगे डिजिटली। तो जो गवर्नमेंट पोर्टल है डिजी लॉकर, वहां पर आप इसको रख सकते हैं और साथ साथ जो है ये सारी चीजों के साथ साथ आप यहां पर इनकम सर्टिफिकेट, एज सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें भी रख सकते हैं। मतलब जो बेसिक डॉक्यूमेंट है उसके अपार्ट में इनकम सर्टिफिकेट, एज सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आप यहां पर रख सकते हैं। केरला से आपको पता होना चाहिए कि आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है, पी विजयन जो है वो यहाँ के सीएम है और यहां पर कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम, स्पेलिंग बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला जो आपकी न्यूज है वो है सेंटर अप्रूव्स एप्पल क्लस्टर, एक क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है CDP क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये पूरे इंडिया में चल रहा है। अलग अलग क्लस्टर्स बनाए जा रहे हैं जहां पर वो वहां की जो फेमस चीज है, वहां पे जो फेमस बढ़िया चीज है उसको प्रमोट करेंगे, उसका क्लस्टर बनाते हैं। तो एक एप्पल क्लस्टर, आप जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर में एप्पल जो है बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत बढ़िया वहां के एप्पल होते हैं। तो वहां पर एक एप्पल क्लस्टर बनाया जा रहा है। कहां पर, शोपियन डिस्ट्रिक्ट में। शोपियन जो है डिस्ट्रिक्ट, वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक एप्पल क्लस्टर बनाया जा रहा है। किसके अंडर में आएगा, ऑफ कोर्स ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो है वो ये लेकर आ रहे हैं। शोपियन एप्पल जो है मतलब उस डिस्ट्रिक्ट के एप्पल, शोपियन एप्पल, इनके लिए जो क्लस्टर डेवलप कर रहे हैं, यहां पर सारे काम मतलब शुरुआत से लेकर एंडिंग तक के सारे कामों की जिम्मेदारी ये क्लस्टर लेता है। जैसे प्री प्रोडक्शन जो डेवलपमेंट होता है प्रोडक्शन का, उसके बाद प्रोडक्शन का जो डेवलपमेंट होता है, पोस्ट हार्वेस्ट के जो होते हैं, मतलब एक बार कट गया, फसल कट गई यानी एप्पल को जो है निकाल लिया गया, उसके बाद जो है आपको जो चीजें लगती है जैसे लॉजिस्टिक्स, यहां से वहां पहुंचाने का काम, मार्केटिंग, बेचने का काम और ब्रांड बनाने का काम, ये सारी चीजें जो है ये क्लस्टर के अंदर में ही होने वाली है, ताकि ग्लोबल लेवल पर जो है हम हमारे एप्पल को बहुत बढ़िया तरीके से बेच सके, हमारे इंपोर्ट्स बहुत अच्छे हो जाए। इंडिया के जो जम्मू कश्मीर के एप्पल्स होते हैं वो ग्लोबली उनका डिमांड बहुत ज्यादा होता है। और ये प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो होने वाली है 135.23 करोड़ रुपए। ये रुपए में है, डॉलर्स में नहीं है। 135.23 करोड़ रुपए इंप्लीमेंट होने वाला है अगले 4 साल के अंदर में। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। जम्मू एंड कश्मीर में एक यूटी है तो यहां पर सीएम आपके है नहीं, यहां पर है लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनका नाम है मनोज सिन्हा साहब। और यहां पर 2 कैपिटल होता है, एक होता है जम्मू, एक होता है श्रीनगर। गर्मी का सर्दी का 2 कैपिटल इनके पास, जम्मू और श्रीनगर। चलिए, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए एप्पल क्लस्टर के बारे में। अगले न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है LIC ने लॉन्च किया है एक गारंटी रिटर्न लाइफ इंश्योरेंस प्लान जिसका नाम है जीवन आनंद आजाद। जीवन आजाद जो है ये नाम आपको याद रखना है। जीवन आनंद तो उनका पहले से एक प्रोग्राम चल रहा है ना, वो मेरे दिमाग में आया। जीवन आजाद है यहां पर एक नया प्लान जो कि गारंटी रिटर्न आपको लाइफ इंश्योरेंस प्लान देता है। ये एक तरीके का कंबाइंड स्कीम है जहां पर आपको प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, साथ साथ आपको सेविंग्स भी मिल रही
है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर प्रोटेक्शन ऐसा है कि अगर अनफॉर्चुनेट तरीके से आपकी डेथ हो जाती है ना, अनफॉर्चुनेट तरीके से अगर आपकी डेथ हो जाती है, अगर रिस्क की अचानक से आपकी डेथ हो जाती है, सडन डेथ हो जाती है, तो आपकी फैमिली को यहां पे प्रोटेक्शन मिल रहा है। आपकी फैमिली को जो है यहां पर पैसा प्रोवाइड करेंगे ताकि आपकी फैमिली अच्छी तरीके से अपना जीवन जो है जी पाए, उनको जो है जीने में कोई दिक्कतें ना हो, उनकी फाइनेंशियल इश्यूज ना हो जाए, तो यहां प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है। साथ साथ ये स्कीम आपको सेविंग्स भी का भी फायदा दे रही है कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर अब मैच्योर हो गई है आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और उस समय तक फॉर एग्जांपल आप सर्वाइविंग है ना, आपको कुछ हुआ नहीं है, आप सर्वाइविंग है, आपकी मैच्योरिटी की डेट हो गई है, तो आपको यहां पर एक लमसम अमाउंट ये गारंटी में देने वाले हैं, जहां पर आपको एक लमसम अमाउंट मिलेगा। अगर आपकी डेथ नहीं हुई, आप सर्वाइविंग है मैच्योरिटी डेट तक, तो आपको लमसम अमाउंट भी मिलेगा। तो जैसे आप बैंकों में रखते हो, आपको एक सेविंग के ऊपर अमाउंट अचानक से मिल जाती है ना कि मैंने इतना सेविंग किया अपने जीवन में, उस तरीके से ये प्रीमियम आपका सेव ही हो जाएगा एक तरीके से। तो वो प्रोटेक्शन प्लस सेविंग स्कीम है, कॉम्बिनेशन है दोनों का। स्कीम के बारे में देख लेते हैं कि ये मिनिमम आप 5 लाख तक 2 लाख इंश्योर्ड कर सकते हैं और मैक्सिमम 5 लाख तक के आप यहां पे अश्योर्ड कर सकते हैं। 15 से 20 साल के लिए आप लोन ले सकते हैं। लोन कौन ले सकता है, सॉरी ये प्रीमियम आप 15 से 20 साल तक के लिए ले सकते हैं। कौन ले सकता है ये प्रीमियम आप ले सकते हैं जो भी 90 दिन का बच्चा है ना, वो भी ले सकता है। मिनिमम 90 दिन का अगर कोई बच्चा है वो भी यहां पर एंट्री कर सकता है। ये एंट्री की डेट है, मतलब अगर 20 साल है तो ये 50 एंट्री की डेट है, यहां से 20 यानी 70 तक के आप चलेगा, बट 70 में आप एंट्री नहीं कर सकते, आपको 50 में एंट्री करनी पड़ेगी। तो मैक्सिमम एंट्री का डेट है 50 ईयर्स, आपको 50 साल तक के आप एंट्री कर सकते हैं ये स्कीम में, और मिनिमम 90 दिन में कर सकते हैं। बताइए 90 दिन वाले के लिए तो सेविंग ही होगी ना, जो 18-19 साल में भी कर रहा है फॉर एग्जांपल 20 साल के लिए, तो वो जब 38 साल का होगा, 40 साल का होगा, तो उसके बाद भरपूर अमाउंट जो है एक साथ में हो जाएगा। प्रीमियम जो है वो आपको किस तरीके से देना है, आप ईयरली दे सकते हैं, हाफ ईयरली दे सकते हैं, क्वार्टरली और मंथली। ईयरली मतलब साल में एक बार, हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार, क्वार्टरली मतलब साल में 4 बार, और मंथली यानी हर महीने। इतना समझता है आपको? चलिए LIC के बारे में समझते देते हैं कि 1 सितंबर 1956 को इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई है। हेडक्वार्टर्स है आपके मुंबई में और चेयरपर्सन है MR कुमार यहाँ के चेयरपर्सन है। नेक्स्ट न्यूज है IIT मद्रास ने डेवलप किया है इंडिया का इंडिजिनस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका नाम है भैरोस। ठीक है, भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए भर ओस दोनों को उन्होंने मिला दिया है। ठीक है, 2 नामों को मिलाकर कंबाइन करके चलाने का तो आजकल फैशन चलता है ना, पति पत्नी का नाम मिलाकर बीच से कुछ तो भी हैशटैग चला दो, उस तरीके से भारत का OS यानी भर ओस, ये जो है आप भैरोस भी कह सकते हैं, इसको थोड़ा साउंड अच्छा करता है ना भैरोस कहोगे तो भैरोस जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इंडिया ने अपना इंडिजिनसली खुद डेवलप किया है। जैसे iOS होता है एप्पल के लिए, जैसे आपका एंड्रॉयड होता है, वैसे ही भर ओस जो होगा हमारे इंडिया के लिए होने वाला है। इंडिया में क्योंकि ये देखते हुए बनाया कि इंडिया में जो 100 करोड़ मोबाइल यूजर्स है, इंडिया में 100 करोड़ मोबाइल यूजर्स हो चुके हैं। वर्ल्ड में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा मोबाइल यूजर्स जो है इंडिया में ही होने वाले हैं। 100 करोड़, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है उसके हिसाब से 100 करोड़ बहुत होता है। और इसको डेवलप किसने किया है? इसको डेवलप किया है जेनके कॉर्पोरेशंस प्राइवेट लिमिटेड, जेनके कॉर्पोरेशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि IIT मद्रास के अंदर में एक इंक्यूबेशन सेंटर इन्होंने बनाया था, और उसी के अंडर में जेनके ये एक कंपनी यहां पर बनाई गई है, और उन्होंने ये एक ऐप बनाया है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। और इनको फंड किसने किया है? जेनके को फंड किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमारी जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर इसको फंड किया है ताकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम बना सके। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे बहुत जरूरी है कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स आपको मिल रहे हैं। पहला, सारे कमर्शियल हैंडसेट्स जो है, जो भी कमर्शियल हैंडसेट्स है, सब में ये आ जाएगा कुछ सालों बाद, यहां पर हर इसमें ही आ जाएगा, हर जो है मोबाइल में ये चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा, एक जो मुझे बहुत पसंद आई है ये चीज कि इनका खुद का एक प्राइवेट ऐप स्टोर होगा। ठीक है, जैसे कि आपका प्ले स्टोर होता है, तो कल को आप कहोगे कि हम लोग पास से डाउनलोड कर रहे हैं। पास मतलब क्या है? प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विसेज। इनका अपना खुद का एक प्राइवेट ऐप स्टोर होने वाला है। साथ साथ यहां पर ये चीज जो है मुझे सबसे बेहतर लगी है कि यहां पर कोई डिफॉल्ट ऐप आपका एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नहीं आएगा। जब आप अभी फिलहाल जब आप मोबाइल खरीदते हैं, जो भी वर्जन का आप खरीदते हैं, iOS खरीदते हैं या फिर एंड्रॉइड खरीदते हैं, आपके साथ कुछ डिफॉल्ट ऐप
एप्स आते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह पहले से इंस्टॉल होता है, फेसबुक पहले से इंस्टॉल होता है, व्हाट्सएप पहले से इंस्टॉल होता है, आपको सिर्फ उसमें अपनी डिटेल्स डालनी होती है तो आपका ऐप जो है वो चालू हो जाता है। बट इनका कहना है कि हम कोई भी डिफॉल्ट ऐप पहले से नहीं देंगे, ताकि जो ऐप आपको लगता है आप वही डाउनलोड करिए और उसी को आप जो है चलाइए। फ्री मतलब हम आपको पहले से नहीं देंगे, ताकि जो है आपकी प्राइवेसी बनी रहे, आपकी प्राइवेसी बहुत बढ़िया तरीके से रहेगी। ये काम प्राइवेसी का करेगा यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि कंजूस है ऐप नहीं दे सकते, बिल्कुल देंगे, क्या है डाउनलोड तो करना है, बट प्राइवेसी आपकी बनी रहे। क्योंकि जब भी आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो मांगता है कि आपको इसको ये परमिशन देना है, वो परमिशन देना है, तो जो परमिशन आपको देना है वही ऐप डाउनलोड करिए, वरना ना करिए, सिंपल है। आपको पहले से डिफॉल्ट में कुछ नहीं देंगे। एक और यहां पर इनका फीचर है जो कि है नोटा। नोटा का फुल फॉर्म होता है नेटिव ओवर द एयर। ये जो है सिक्योर करेगा आपके अपडेट्स को, जो भी आपके अपडेट्स होने वाले हैं आगे चलकर, उसको सिक्योर करने का काम कौन करेगा? नेटिव ओवर द एयर। तो ये एक बढ़िया सा एंड ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे तो लग रहा है कि होने वाला है। इंडिया जो काम करती है ना, बहुत बढ़िया लेवल पर करती है, और आपको इंडिजिनस चीजों को जो है सपोर्ट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। आर कौशिक और आर श्रीधर, इन्होंने मिलकर एक किताब लिखी है। किताब का नाम है कोचिंग बियॉन्ड माय डेज इन द इंडियन क्रिकेट टीम। कोचिंग बियॉन्ड ये किताब लिखी है आर कौशिक, जो कि एक ऑथर है, और आर श्रीधर जिनके बारे में ये कहानी है, उन्होंने, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के लिए काम करते हैं। आर श्रीधर जो है पिछले 7 सालों से इंडियन क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच बने हुए हैं, और उनकी कहानी है, उनकी जर्नी है कि उन्होंने अपने इंडियन क्रिकेट टीम के जो ये 7 साल है इसमें क्या कुछ फेस किया है, उनकी जर्नी क्या है, अंदर के क्या बातें हैं। जो ड्रेसिंग रूम की बातें होती है आप लोगों को नहीं पता होता अंदर क्या बातें हो रही है, आप तो खेलते हुए देखते हैं सिर्फ। कौन किस तरीके का व्यक्ति है, उनके साथ में लोग जो रहते हैं, उन सब के बारे में इन्होंने ये किताब में लिखा है। कोचिंग बियॉन्ड मतलब कोचिंग के बियॉन्ड मेरी लाइफ क्या है, वो यहां पर वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर मेनली उन्होंने फोकस किया है बहुत सारी चीजों पर, जैसे कि जो पुराने खिलाड़ी है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनकी जर्नी किस तरीके से रही है पिछले 7 साल में। जो नए खिलाड़ी है उनका डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, ऋषभ पंत का, हार्दिक पांड्या का, इनका जो है डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, और इंडिया ने किस तरीके से टेस्ट में हमारा नंबर 1 स्थान को हासिल किया है। टेस्ट टीम में जो इंडिया नंबर 1 बनी है वो किस तरीके से हुआ है, वो भी इस किताब में लिखी है। रिसेंटली कल की बात है कि इंडिया ओडीआई में भी नंबर 1 पर आ गई है, टेस्ट ओडीआई रैंकिंग में भी नंबर 1 पर आ गई है। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके लिए यहां पर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये किताब में लिखी है। किताब लिखी है आर कौशिक, आर श्रीधर, दोनों ने मिलकर। नेक्स्ट जो है आपके लिए है वो है रिपब्लिक डे 2023, अभी आने वाला है 26 जनवरी। रिपब्लिक डे 2023 में चीफ गेस्ट जो होने वाले हैं वो है इजिप्ट के प्रेसिडेंट। इस बार पहली बार फर्स्ट टाइम कोई इजिप्ट का प्रेसिडेंट जो है हमारे रिपब्लिक डे परेड में जो है चीफ गेस्ट बनकर आने वाले हैं, जिनका नाम है मिस्टर अब्देल फताह अल सीसी। अब्देल फताह अल सीसी, तो अल सीसी भी बोल सकते हैं आप। अल सीसी जो है वो, या मिस्टर अब्देल बोल लीजिए, आपकी मर्जी है। आपके क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू पैटर्न में आने वाले हैं, तो आप जो है वैसे पता कर लेंगे ना। तो अब्देल फताह अल सीसी जो है वो पहली बार को इजिप्ट का प्रेसिडेंट जो है हमारे रिपब्लिक डे का चीफ गेस्ट बनने वाला है। और 2 साल के बाद हो रहा है ये, 2 इयर्स के गैप के बाद, क्योंकि 2 साल तक तो कोविड पैंडेमिक चल रहा था, तो हम बाहर के लोगों को बुला ही नहीं पा रहे थे। पिछली बार हमने 2020 में बुलाया था। ब्राजील के उस समय के जो प्रेसिडेंट थे जायर बोल्सोनारो, उनको हमने उस समय बुलाया था 2020 में, और उसके बाद 21 में नहीं बुलवाया, 22 में नहीं बुलवाया, अब 23 में हम बुला रहे हैं इजिप्ट के प्रेसिडेंट को, जिनका नाम है अब्देल फताह अल सीसी। नाम याद रखेंगे आप। इजिप्ट को ही क्यों हमने इस बार चुना है, तो बहुत 2-4-5 रीजन उसके पीछे है। इजिप्ट के साथ इंडिया के टाई अप बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और एक जो बहुत बड़ी न्यूज है वो ये है, इंडिया इजिप्ट के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, जो भी उनके संबंध है, उसके 75 ईयर्स कंप्लीट कर रहा है। कि मतलब 75 साल से हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे इजिप्ट के साथ, उसको जो है बताने के लिए हम लोग इजिप्ट के प्रेसिडेंट को यहां पर बुला रहे हैं, इनवाइट किया है। दूसरा, G20 की जो प्रेसिडेंसी इस बार इंडिया के पास है, आप सब जानते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूं आपको। G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, वहां पर भी गेस्ट कंट्री के रूप में हम लोग इजिप्ट को ही बुला रहे हैं। तो हो सकता है इसीलिए इजिप्ट के प्रेसिडेंट को भी यहां पर हम लोग बुला रहे हो एज अ चीफ गेस्ट। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है। इजिप्ट का कैपिटल जो है वो है कायरो, और इजिप्ट में जो चलता है करेंसी वो है इजिप्टियन पाउंड। ठीक है, पाउंड ही चलता है, बट इजिप्टियन पाउंड थोड़ा सा अलग होगा। नेक्स्ट न्यूज है, इंटरनेशनल न्यूज से ही आ रही है कि मिस्टर क्रिस हिपकिंस जो है वो न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। न्यूजीलैंड जो है वो आपका एक सदर्न ओशन के तरफ
आने वाला एक कंट्री है, बहुत शांत कंट्री है। वहां के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? मिस्टर हिपकिंस। हिपकिंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ध्यान रखिए कि ये न्यूजीलैंड के रूलिंग पार्टी लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं और लेबर पार्टी से बिलोंग करने के बाद उनका ही अकेले का नॉमिनेशन हुआ और वो अकेले ही चुनकर आ गए। उनके खिलाफ कोई जो है नॉमिनेशन हुआ ही नहीं, तो बहुत ही सिंपल था कि हिपकिंस ही बनेंगे, पहले से डिसाइडेड था। हिपकिंस ने जो है बहुत अभी यंग ही है, मेरे ख्याल से 44 या 45 इयर्स के आसपास के हिपकिंस है और अभी तक के ये मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे। ठीक है, एजुकेशन जो मिनिस्ट्री है और पुलिस वाला डिपार्टमेंट भी ये साथ साथ संभाल रहे थे। अब जाकर वो क्या बन जाएंगे? प्राइम मिनिस्टर। और ये रिप्लेस किसको करेंगे? जैकिंडा अर्डेन को। जैकिंडा अर्डेन ये वो व्यक्ति है जिन्होंने न्यूजीलैंड को कोविड से बचा के रखा। न्यूजीलैंड में कोविड इतना ज्यादा नहीं फैल पाया, इतना ज्यादा उसका इफेक्ट नहीं देखने को मिला, क्योंकि जैकिंडा अर्डेन ने बहुत सुंदर काम किया है न्यूजीलैंड को कोविड से बचाने के लिए। यहां पर उनकी तारीफ बनती है। साथ साथ हिपकिंस के साथ का एक और जो है यहां पर नया अपॉइंटमेंट हुआ है, वो है कार्मेल सेपिलोनी। कार्मेल सेपिलोनी जो कि क्या बनी है? डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, इनके नीचे जो काम करने वाले हैं वो है। चलिए, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमें कॉमेंट करके बताइए कि कैसे लग रहा है आपको ये वीडियो। थैंक यू सो मच।